कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जिनके खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है। नाराज चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि अब आप हमें कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पिछली सुनवाई पर हमने कुछ नहीं बोला, पर यह आपका दूसरा एफिडेविट है। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलत बयानी कर रहे हैं और उसे जवाब में सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल की तरफ से अपने बयान कि कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है, इसके लिए कोर्ट से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई। सिंघवी ने कहा कि मेरी ओर से गलती हुई है, इसके लिए माफी मांगता हूं। सिंघवी ने कहा कि अब आगामी सोमवार तक यानी आने वाले मंडे तक एडिशनल एफिडेविट भी दाखिल कर देंगे। कि राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े साफगोई हैं कि जहां उन्होंने गलती की वो गलती खुद उन्होंने प्रकाशित की है इस जवाब में और उसके लिए माफी मांगी है, यानी रिग्रेट कहा है। वो गलती थी कि उन्होंने चौकीदार चोर है जैसे स्लोगन या जैसे वक्तव्य को उच्चतम न्यायालय को एट्रीब्यूट किया, यानी ये सजेस्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ये कह सकता है या कहा है। इसके लिए हमने बड़े स्वतंत्र सीधे रूप से कहा है कि न हमारा कभी इरादा था, न उद्देश्य था, न मंतव्य था और न हम इसको समर्थन करते हैं और इसके लिए हमने रिग्रेट कहा है। तीसरी बात, जो प्रकाशित किया था जिसमें 3 गलतियां थी उसको हमने माना है और उसके बारे में कहा है उच्चतम न्यायालय को कि हम रिग्रेट करते हैं कि जहां तक आपका सवाल है आपको हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। इस मामले पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी से बातचीत की है। हमारे सहयोगी ने सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली सीट से लोकसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ में मौजूद है। मीनाक्षी जी, आप ही ने राहुल गांधी के खिलाफ पिटीशन दी थी, आप ही ने वहां पर केस लड़ा था कि राहुल गांधी ने राफेल मामले पर झूठ बोला है और अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी भी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी भी पड़ेगी और उनको कोर्ट ने फटकार भी लगाया है, क्योंकि जो उन्होंने पहले हलफनामा दिया उसमें कहा मैंने ये किया, ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, मैंने किया पर इसलिए किया उसलिए किया, इलेक्शन की गर्मी में कर दिया। तो यानी आप पहले गलती करते हैं फिर अपनी गलती को जस्टिफाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे बयान हैं कि उन्होंने अपने हलफनामे के अंदर विपरीत शब्दों का प्रयोग किया है। उन सब चीज को देखते हुए कोर्ट ने आज फटकार लगाया और कहा कि जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं वकालत और बाकी लोग जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो सही तौर पर जानते हैं कि किस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना होती है और उससे निकलने का भी क्या है और माफी कैसे मांगी जाती है। तो इस सब चीज से नाराजगी जो है कोर्ट ने व्यक्त की और लेकिन उसके बावजूद जब हमारा तो कहना है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनको एक और मौका दिया है अपना हलफनामा बदलने का और उसी के रहते आगे बयान को ठीक करने का। लेकिन जिनका कहना है कि राहुल गांधी का सिर्फ केवल खेद जताना ही माफी नहीं है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, एक और हलफनामा देना पड़ेगा और राहुल गांधी ने कम से कम अब ये तो स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई और गलती की सजा सिर्फ खेद जताना नहीं है, माफी भी मांगनी होगी। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। अगली खबर भी राहुल गांधी को लेकर है। लोकसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी की नागरिकता पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया है, जिस पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब तलब कर लिया है। राहुल गांधी को 15 दिनों में अपना जवाब गृह मंत्रालय को सौंपना है। तो ये आज की बड़ी खबर जिस पर सियासी घमासान, और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर उस पत्र की है जो गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी को जारी किया गया है। इस पत्र के जरिए शिकायत पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का भी आरोप लगाया है। तो लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। अगले 15 दिनों में राहुल गांधी से पूछा गया है कि आपके ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की गई है, इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें और तथ्य सामने रखें। 15 दिनों के अंदर यह जवाब उनसे मांगा गया है। इस बीच प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये।
आज बीजेपी ने इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से हमला किया, कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आप देखिए राहुल कहां जाते हैं, यात्रा करने राहुल देश से बाहर कहां जाते हैं वो एक मिस्ट्री होता है। इतने दिन तक कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, एसपीजी होने के बावजूद कोई देश में जान नहीं पाता है राहुल गांधी कहां जाते हैं, वो मिस्ट्री होता है। राहुल किन किन कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं और उन कंपनियों का फंक्शनिंग कैसा है, इन सब चीजों को लेकर मिस्ट्री है। और आप देखिए आज राहुल गांधी जमानत पर हैं इन्हीं चीजों को लेकर कि कंपनी चाहे वो नेशनल हेराल्ड का हो, यंग इंडिया का हो, इनके डायरेक्टरशिप इत्यादि को लेकर आज वो जमानत पर बाहर है। इन विषयों पर भी मिस्ट्री मैन है वो। और पढ़ाई पर लेकर भी कंफ्यूजन है कि आखिर क्या क्या डिग्री उनको मिली हुई है। मेरे प्रिय मित्र जीवीएल नरसिम्हा जी ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा था, बहरहाल जवाब नहीं मिला। राहुल कौन सा सच्चा है, विच राहुल इज ओरिजिनल, राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले, कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है, देशी या विदेशी, राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले। संबित पात्रा के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी सामने आ गए। पलटवार उन्होंने जोरदार तरीके से किया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी किश्ती अब डूब चुकी है और डूबी हुई चुनावी किश्ती में 4 चरणों के चुनाव में हार सामने देखकर अब मोदी जी और मोदी सरकार और भाजपा राजनीतिक संतुलन खो बैठी है। इसी प्रकार इस प्रकार के फर्जीवाड़े और झूठ के बवंडर अब वो आए दिन रचने की कोशिश करते हैं। ये पूरा देश जानता है श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। मोदी जी, हम चुनौती देते हैं। 5 साल पहले भी आपने ये इल्जाम लगाए थे, 2.5 साल पहले आपने ये शिकायत गृह मंत्रालय को दी थी। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आप इस तरह के नोटिस देकर ध्यान नहीं भटका सकते। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मतदान के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी शर्त है। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या वोट इवन मतदाता होने के लिए भी जो मुख्य रूप से उसके शर्तें हैं, उन शर्तों में आपको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। और अगर आप भारत की नागरिकता ही आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है उसके ऊपर, तो आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं। ये तो कई गंभीर सवाल है। ये यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वह कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है। उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत कोई बड़ी घटना हो गई है। टाइमिंग के लिहाज से अभी कोई सेशन में नहीं चल रहा है और चुनाव का वक्त है, बीच चुनाव में ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अमेठी में भी निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था कि राहुल गांधी नाम, अरे हम लोगों ने दिया था, जिसने दिया होगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया तो उस पर भी जो कुछ भी होगा, जो उधर से जवाब आएगा उस आधार पर। जो निर्वाचन अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी थी उसके बाद नोटिस जारी करने की वजह, अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने कोई मिनिस्ट्री को लिख के भेजा है, कोई प्रोसेस व यूजुअल कोर्स में होता है। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।